जब मुझे सौम्या से नफरत थी, उसे इस घर से निकालने के लिए मैंने सारी हदें पार कर ली थी। अब जब मैंने सौम्या को अपना लिया है, तो उसे इस घर में रखने के लिए मैं सारी हदें पार कर दूंगी। है हिम्मत किसी में तो निकाल के दिखाए सौम्या को इस घर से बाहर। प्रीति, किसी से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे दी लाश के ऊपर नहीं। मैं कह रहा वो जद जद उन्हें देखेगा वो कांड उहदे दिमाग ते असर पाता है, और मैं वो नहीं चाहता। बेटे की फिक्र मुझे नहीं है क्या? लेकिन बार बार सौम्या को ताना देने से हरमन ठीक तो नहीं हो जाएगा। सौम्या भी एक इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है, उसे भी दर्द होता है। सुनिए जी, आपने मम्मी जी, पापा जी और चाचा जी को तो पहचान लिया, लेकिन मुझे नहीं पहचाना। अपनी गुलाबों को नहीं पहचाना। पता है, रावी जी, शन्नू चाची हंस रही थी मुझ पर। शिकायत नहीं कर रही हूं जी, मेरे अस्तित्व को लेकर, मेरी पहचान को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, और मैं इन बातों का बुरा नहीं मानती हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन पता है, आज हमारे प्यार पर सवाल उठे। पता है, आप जब मेरे अस्तित्व के लिए पूरी दुनिया के आगे लड़ते हैं ना, और मेरी पहचान के लिए मेरे साथ खड़े होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने प्यार पर गर्व महसूस होता है। लेकिन आज आपको इस तरह से देखकर ना, अपने आप से ही दूर जाने का मन करता है। सौम्या इस घर से कहीं नहीं जाएगी, भले हमारे बेटे की जान चली जाए। सोच समझ के बोलिए तो सही, क्या बोल रहे हैं? हरमन की जान सौम्या में बसती है, सौम्या रहेगी तो हरमन भी ठीक रहेगा। आज तो हमारे बेटे से ज्यादा उस किन्नर की वकालत कर रही हैं। हमारे बेटे से ज्यादा तुझे बहुरानी से प्यार है। मैंने अपने प्यार को कभी तराजू में तोला नहीं है, लेकिन मैंने यकीन है कि अगर कभी तराजू में तोला भी, तो दोनों के लिए प्यार एक बराबर होगा। अच्छा सुनिए जी, मेरा जन्मदिन आ रहा है जी, और आपने मुझसे वादा किया था कि आप और मम्मी जी मेरा जन्मदिन इस बार धूमधाम से मनाएंगे। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए चॉकलेट वाला केक भी लेकर आएंगे, अपने हाथों से पूरा घर सजाएंगे, और हम वो आपका वो वाला डांस भी करेंगे। प्लीज उठ जाइए हरमन जी, मुझे सिर्फ आप और मम्मी जी का ही सहारा है। प्लीज उठ जाइए। अब ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे।
वरना क्यों सौंपती तुम्हें अपने आप? तेरी बात भी नहीं समझ सकते। मेरे बारे में ऐसा सोचा कैसा? सभी उत्तर अकेले बैठ के क्यों रो रही है? क्या हुआ तुझे? बता मुझे। वरुण ने कुछ बोला तुझे? मुझे नहीं बताएगी? क्या हुआ बेटा? नानी, वरुण ने बोला कि ये बच्चा ना उसका नहीं सुमित का है। वैसे कैसे बोल सकता है नानी? मैं इतनी खुश थी उसे ये बताने के लिए। उसकी इस बात ने बहुत हर्ट किया मुझे नानी, बहुत हर्ट किया। इन सब चक्कर में मैं दी को भी नहीं बता पाई कि मैं मां बनने वाली हूँ। चुप कर जा बेटा। आप ये बताओ कि वरुण ऐसा कैसे है? क्यों है वो ऐसा? उसे क्यों लगता है कि वो जो सोच रहा है वही ठीक, बाकी सब गलत? किसी के इमोशंस का कोई मोल नहीं है ना। बस बेटा चुप। मतलब नानी, मेरे और सुमित के बीच खून खंजरों का है, तो सोच भी वैसे ही होगी। मेरी बेटी मेरा गुरूर है। उसने इसके बारे में ऐसी बात कैसे कही? उससे भी फोन करके उसकी औकात याद दिलाता हूं। मनिंदर पुत्र, नहीं पुत्र, बेटा इतनी रात को तू क्या बात करेगा? और वैसे भी ना ऐसे मसले फोन पे नहीं सुलझते हैं। और सुन, पहले तो तू अपना गुस्सा ठंडा कर। ये जंग नहीं है, ये हमारी बेटी की गृहस्थी का सवाल है ना। तू कल वरुण से मिल और ठंडे दिमाग से उससे बात करना, समझा? शांत बस बस। कुछ उसने मेरी बेटी को और भी रुलाया ना, मैं नहीं छड़ूंगा उसे, नहीं छड़ूंगा। क्या बात है, मजा ही आ गया कसम से। इस बार जाकर तुम दोनों का तीर सही निशाने पर लगा है। सौम्या की जो हालत है ना, वो देखकर दिल को इतना सुकून मिल रहा है कि क्या बताओ। तुम दोनों को बड़ा वाला थैंक यू जी। सन्नो जी, हमें ये थैंक यू नहीं पता। हमने इतना ही अच्छा काम किया है तो हमें पैसे दो। पैसे दूंगी, जरूर दूंगी। एक बार मेरी परेशानी जड़ से मिट जाने दो, फिर तो तुम दोनों को पैसे से माला माल कर दूंगी। सच में, प्रीतों से भी ज्यादा पैसे दूंगी मैं तुम्हें। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं। अरे वाह, सौम्या की वजह से वहां पे जितना माहौल खराब होगा, हमारा माहौल उतना ही अच्छा होगा। क्यों? हरमन जी, हरमन जी कहाँ चले गए होंगे? कहीं बाहर तो नहीं चले गए? ये रास्ता तो हमारी फैक्ट्री की तरफ जाता है और यहाँ पे हमारे खेत हैं।
अनिल बाहर तो नहीं चले गए? हे भगवान। हरमन जी, हरमन जी। अरे भाई तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ढोलक क्या हूँ साहब, दिन भर यही ढोल बजा बजा कर 4 पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ। जब समय खाली रहता हूँ तो थोड़ा रियाज कर लेता हूँ। अच्छा, आपको सोने में तकलीफ है? अब नहीं बजाऊंगा, आप जाकर सो जाइए। अरे सुन सुन, थोड़ा ढोल इधर दे। इसका क्या करोगे आप? अरे तू दे ना ढोल। ये तो बिल्कुल वैसी ही आवाज है जैसे हरमन जी ढोल। हरमन जी, हरमन जी, लाइए छोड़िए इसे। ये पकड़िए भाई साहब, आप चलिए घर, चलिए प्लीज, चलिए घर। तुम यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गई? तुम होती कौन हो मुझे घर ले जाने वाली? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से, निकलो। भाई तू ढोल दे। नहीं नहीं भैया एक मिनट, नहीं चाहिए। सुनिए ना, चलिए यहाँ से, मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ। आप चलिए यहाँ से, घर जाकर आपको समझाती हूँ मैं। चलिए प्लीज, प्लीज चलिए ना। देखो तुम प्रीतो, ये होती कौन है? हाँ, ये लगती क्या है मेरी? हर वक्त मुझ पर हुक्म चला रही होती है। देख प्रीतो, ये औरत है इसलिए कुछ नहीं बोलता हूं इसे समझा दे तू। ये तेरी नर्स है। तेरा ख्याल रखना, तेरे पीछे पीछे घूमना इसकी ड्यूटी है ना जी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यार मुझे यही समझ नहीं आता है मेरी लगती क्या है। कल तुम लोग बोल रहे थे मेरी बीवी है, आज बोल रहे हो नर्स है। मुझसे झूठ बोला जा रहा है क्या? मैंने ऐसा कहा था वो, क्योंकि तू और छड़ ना सारी बातें यही करेगा क्या? चल चल घर, चल 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 चल, अब चल ना। ओ जी हरमन आजा, छड़ यार, घर चल के गाल करने। अरे लेकिन हो क्या रहा? एक मिनट, घर चल गाल करने। हाँ ना, प्रीतो, मुझे सच सच बता, मेरी शादी हुई है या नहीं? तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है मैं कुंवारा हूं, क्योंकि अगर शादी हुई होती तो बीवी बच्चे होते। वो तो कोई नजर आ नहीं रहे। सारे सवाल अभी करेगा? सब कुछ अभी जानना है तुझे? चल देर हो गई, सो जा, सवेरे बात करेंगे।
अस्तबल के घोड़े की तरह क्यों बांध रखा है? जी वो कल आप बिना कुछ बताए घर से चले गए थे ना, तो मैंने सोचा कि अभी हाथ बांध कर रख लेती हूँ तो आप कहीं जाएंगे नहीं। मेरा हाथ अपने हाथ से क्यों बांधा? गुलाम हूं तुम्हारा? नहीं जी, गुलाम तो मैं हूँ। गुलाम मतलब? जी वो कहने का मतलब ये था कि नर्स हूं ना जी, तो नर्स का काम ही होता है पेशेंट की देखभाल करना, दवाइयां समय पर देना, जरूरतों का ध्यान रखना, तो एक तरह से तो गुलाम ही हुआ जी। तुम्हें मेरा ख्याल रखना है ना, मेरे सारे काम करोगी। भूख लगी है, नाश्ता लगा दो। मेथी के पराठे? तुम्हें कैसे पता पेशेंट को मेथी के पराठे पसंद है? आपके बारे में आपकी गुलाबों को पता नहीं होगा तो किसे होगा? अरे मैं भी पागल हूँ, गुलाम हो ना तुम, तुम्हें तो पता ही होगा कि पेशेंट को क्या पसंद है। ठीक है, जाओ। आप पागल नहीं, जान है मेरी, और मैं आपसे जान से ज्यादा प्यार करती हूँ।